कोल फील्ड में लागू कर ही नहीं पा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ मतलब छोटा छोटा होटल में इसी में 75% वाला सिस्टम लागू होगा, कहीं और होगा? उल्लू जी कह रहे सरकार बोल रही है, हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम पे केस हो जाता है स्थानीय को नौकरी दिलाने की। तो सरकार ने जानबूझ के एक दरवाज़ा आपको नहीं लगता खोल दिया? कल कोई अगर फर्म बना के कोई काम करेगा, उसमें कोई तो लिमिट नहीं है, फर्म भी सारा काम कर सकता है जो कंपनी कर सकती है, तो वहाँ पे तो सरकार का ये कानून लागू होगा ही नहीं, स्थानीय को लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरियों की तो बात छोड़िए, जो निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को आरक्षण की बात हुई थी, स्थानीय मतलब 85 समझिएगा, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा 32 को लेके, उस पर भी आज सरकार को लगा कि कुछ क्षेत्रों को वो रिबेट दे रही है। विपक्ष कह रहा है ये यू टर्न है, रिबेट नहीं है। हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, आप कोल फील्ड में लागू कर ही नहीं पा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ मतलब छोटा छोटा होटल में इसी में 75% वाला सिस्टम लागू होगा, कहीं और हो? देखिए, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, अगर उस कानून के पूरे पहलुओं को आप गौर करेंगे तो वह उसी पर लागू है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, और कंपनी एक्ट के तहत विश्वविद्यालय रजिस्टर्ड नहीं होता। उसको आप नहीं कह सकते, उस पर आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई ये हम लागू करेंगे। और जहाँ तक ECL, CCL, उस पर नहीं, उसमें काम करने वाले जो बाय आउटसोर्सिंग है वो कंपनी एक्ट के तहत आता है, जो जिस धारा का मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके तहत जो रजिस्टर्ड है उस पर वह लागू होना है, और वो सब पर लागू होगा, उससे कोई इतर नहीं जा सकता। उल्लू जी कह रहे सरकार बोल रही है, हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम पे केस हो जाता है स्थानीय को नौकरी दिलाने के लिए। देखिए, वो क्या लड़ते हैं नहीं लड़ते पूरी दुनिया को पता है, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो एक्ट का था उनके बारे में मैं कह सकता हूं। लेकिन तो सरकार ने जानबूझ के एक दरवाज़ा आपको नहीं लगता खोल दिया? कल कोई अगर फर्म बना के कोई काम करेगा, उसमें कोई तो लिमिट नहीं है, फर्म भी सारा काम कर सकता है जो कंपनी कर सकती है, तो वहाँ पे तो सरकार का ये कानून लागू होगा ही नहीं, स्थानीय को लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। काम करने वाली जितने संस्थाएं हैं इस प्रकार का, वहाँ ये एक्ट के तहत, उसी एक्ट के अंदर वो आता है, सारे रजिस्टर्ड करा के ही अपने अनुपालन करते, जिसमें बाध्यता है। अब यूनिवर्सिटी उस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए उसमें नहीं लागू किया जा सकता। कहानी इतनी है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विधेयक आज पास किए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, विधायकों लोग का एक कमरा में चल रहा है, 2 कमरा में यूनिवर्सिटी चल रहा है, उसके लिए भी कमेटी गठित है ऑलरेडी। तो आपको लग रहा है कि एक तरफ से आप शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ से ढील देते जा रहे हैं? नहीं, ढील नहीं दी जा रही है। कंपनी कहते हैं जो यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी, उस पर विधानसभा की समिति बनी है, और विधानसभा की समिति उनके किन चीज़ों को देख रही है। फिर ये दो जो आपके यूनिवर्सिटीज है, अगर ये भी अनुपालन नहीं करेगा तो इसको भी देखा जाएगा। अभी तो ये स्वरूप लिया है, अभी धरातल पर जाएगा। जिन शर्तों के साथ इनकी स्वीकृति मिली, उन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो इन पर भी एक्शन होगा। आपने देखा होगा मंत्री जी का वक्तव्य, जो प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 2 विश्वविद्यालयों को शर्तों को ना पूरा करने में हम उनके स्वीकृति को निरस्त करने जा रहे हैं। ये बातें भी कही गई हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in